दोस्तों, हमने चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम कवि श्यामल दास की पुस्तक विवेक विनोद के अनुसार इसके निर्माता चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पे बना है। गंभीरी बेड़च नदियों के संगम के ऊपर बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, राजस्थान का सबसे बड़ा लिंग फोर्ट। फिर हमने बात की कि चित्तौड़गढ़ का किला है वो सर्वाधिक 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने लास्ट में बात की थी तीसरा शाखा। तो दोस्तों, इसका जो तीसरा शाखा है वो 1567-68 में होता है। ठीक है, तो इस समय और चित्तौड़ में या मेवाड़ में तत्कालीन समय के शासक थे उदय सिंह। तत्कालीन समय के शासक कौन थे दोस्तों? तो इस समय चित्तौड़ में तत्कालीन समय के शासक थे उदय सिंह। और जो आक्रमणकारी होते हैं, आक्रमणकारी, तो वो होते हैं दोस्तों अकबर। अब देखिए, तो उदय सिंह क्या करता है, अपने 2 विस्तृत सेना नायक, तो उदय सिंह के 2 विस्तृत सेना नायक होते हैं जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। तो दोस्तों, जो चित्तौड़ का किला है वो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया इन दोनों को सौंप करके और उदय सिंह चला जाता है कुंभलगढ़। तो आपको बताया था, इसीलिए कुंभलगढ़ को मेवाड़ की क्या कहा जाता है, संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, उदय सिंह कुंभलगढ़ चला जाता है और जब आक्रमण करता है अकबर, तो जयमल मेड़ते और फत्ता सिसोदिया द्वारा और जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो अकबर ने किले के द्वार सोने की चाबियों से खुलवाए। किसकी चाबियों से खुलवाए? सोने की चाबियों से खुलवाए। तो इसके बाद में जयमल मेड़तिया और अकबर के मध्य युद्ध होता है। तो युद्ध में जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक से घायल हो जाता है। अकबर की संग्राम नामक बंदूक से क्या हो जाता है? घायल। तो घायल जयमल को कल्लाजी राठौड़ अपने कंधों पे उठाते हैं। यानी जब युद्ध में जयमल घायल हो जाता है तो कल्लाजी राठौड़ हैं वो अकबर को अपने कंधों पे उठाते हैं। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों इतिहास में 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आज समझ में आ चुका है कि 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है? तो कल्लाजी राठौड़ को। अब इसके बाद में कल्लाजी राठौड़ और जयमल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों जो फत्ता है, वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यानी जो केसरिया है, तो दोस्तों केसरिया है वो फत्ता के नेतृत्व में किया गया। और फत्ता की जो पत्नी थी फूल कवर, इसके नेतृत्व में किया गया जौहर, जो चित्तौड़ के किले का कौन सा शाखा कहलाता है? तीसरा शाखा कहलाता है। तो फत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया और फत्ता की पत्नी फूल कवर के नेतृत्व में क्या किया गया? जौहर, जो चित्तौड़ का क्या कहलाता है? तीसरा शाखा कहलाता है। जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। अब इसके बाद में अकबर है वो चित्तौड़ के किले को और आसफ खां को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? आसफ खां को। ठीक है, इसके बाद में आसफ खां को किला सौंप देता है और अकबर है वो जयमल और फत्ता इनकी बहादुरी से खुश होकर के, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अकबर है वो जयमल और फत्ता की बहादुरी से खुश होकर के फतेहपुर सीकरी में इनकी गज्जारूढ़ मूर्तियां लगवाई। और वर्तमान में यह मूर्तियां जूनागढ़ में, यह मूर्तियां कहाँ पे हैं? जूनागढ़ में। और इनको जहांगीर का ससुर राय सिंह फतेहपुर सीकरी से कहा लेके आया? जूनागढ़। इसके बारे में बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख स्मारक।
कि चित्तौड़गढ़ जिले में प्रमुख कौन कौन से स्मारक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ, तो दोस्तों विजय स्तंभ है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। और जो विजय स्तंभ है इसके वास्तुकार, विजय स्तंभ के वास्तुकार हैं जेता, नोपा, पामा और पुंजा। जेता, नोपा, पामा और पुंजा। अगर बात करें कि जो कुंभा की जो प्रशस्ति है, कुंभा की जो प्रशस्ति है उसके प्रशस्तिकार हैं अत्रि, महेश, अत्रि और महेश। अब जो विजय स्तंभ है ये 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है। 9 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर और 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। फिर है जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। इसी कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। दोस्तों विजय स्तंभ है, इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें जो विजय स्तंभ है इसके बारे में कर्नल टोड क्या कहते हैं? कर्नल टोड, तो विजय स्तंभ क्या कहते हैं, सॉरी कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि विजय स्तंभ है ये कुतुब मीनार से बेहतर है। कुतुब मीनार से क्या है? बेहतर है। ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर बात करें फर्ग्यूसन, तो फर्ग्यूसन क्या कहते हैं कि विजय स्तंभ है वो रोम के टार्जन से बेहतर है। रोम के टार्जन से बेहतर है, ये कहते हैं। फर्ग्यूसन क्या कहता है कि विजय स्तंभ है वो रोम के टार्जन से बेहतर है। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि विजय स्तंभ है वो कुतुब मीनार से क्या है? बेहतर है। फिर बात करें दोस्तों कि जो विजय स्तंभ है इसके ऊपर यानी राजस्थान का प्रथम डाक टिकट, राजस्थान का प्रथम डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर क्या हुआ था? जारी हुआ था। उसके अलावा देखें राजस्थान पुलिस जेके सीमेंट, राजस्थान पुलिस जेके सीमेंट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों का लोगो भी क्या है दोस्तों? तो विजय स्तंभ। अब बात करते दोस्तों कि माणा कुंभा है, उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? देखिए दोस्तों 1437 में और एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, तो इस सारंगपुर का युद्ध है वो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और कुंभा के मध्य, जिसमें कुंभा की क्या होती है? विजय। और सारंगपुर युद्ध में कुंभा की विजय होती है और इसी विजय के कारण ही कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है। अब ये युद्ध क्यों होता है दोस्तों? मालवा में सारंगपुर का युद्ध क्यों होता है? तो दोस्तों कुंभा का पिता था मोक्कल। कुंभा के पिता कौन थे? मोक्कल। और मोक्कल की हत्या किसने कर दी थी? चाचा और मेरा ने। तो दोस्तों कुंभा ने अपने पिता मोक्कल के हत्यारे चाचा मेरा का तो बदला ले लिया था,
लेकिन चाचा और मेरा का साथी था महपा पवार। महपा पवार, तो ये महपा पवार है, ये मालवा के महमूद खिलजी की श्रेणी में होता है। और कुंभा महमूद खिलजी प्रथम से महपा पवार की मांग करता है, लेकिन महमूद खिलजी प्रथम महपा पवार को नहीं समर्पित करता है, नहीं देता है। इसी कारण 1437 का क्या होता है, सारंगपुर युद्ध, और इसमें कुंभा की विजय होती है। और इसी विजय की खुशी में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ, तो दोस्तों जो जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा ने करवाया। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था, और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा ने करवाया था। तो क्यों करवाया, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित करने के लिए जैन व्यापारी भगेरवाल जीजा ने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। दोस्तों जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो 75 फीट ऊंचा और 7 मंजिला है। 75 फीट ऊंचा और 7 मंजिला है। इसी जैन कीर्ति स्तंभ के सामने छोटे छोटे 27 देवरिया हैं। अपन जैसे गांव में बोलते हैं देवरे, तो यहाँ पे छोटे छोटे 27 देवरिया हैं, जिन्हें 27 देवरिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है कि 27 देवरिया कहाँ हैं, तो जैन कीर्ति स्तंभ के सामने। 27 देवरिया कहाँ पे, जैन कीर्ति स्तंभ के सामने। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन मंदिरों की, कि कौन कौन से मंदिर हैं। तो पहला आता है कुंभ श्याम मंदिर। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर, और कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाता है कुंभा। दूसरा मंदिर आता है आपका कालिका माता का मंदिर। इस कालिका माता मंदिर का निर्माण भी कौन करवाता है, कुंभा। फिर आता है इंपॉर्टेंट मंदिर आता है शमीदेश्वर मंदिर। तो दोस्तों जो शमीदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण परमार शासक भोज ने करवाया। परमार शासक भोज ने। और फिर पूछा जाता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार, जो शमीदेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार है, तो दोस्तों इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया मोक्कल। चौथे मंदिर की बात करें तो कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है। बात करें अगला मंदिर तो मीराबाई का मंदिर भी इसी दुर्ग में है। अगला इंपॉर्टेंट मंदिर आता है तो ये है अद्भुत जी का मंदिर, या इसको आप अद्भुत जी का मंदिर भी बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें अगर देखें तो संत रैदास की छतरी। तो दोस्तों संत रैदास हैं, वो यूपी से हैं। तो संत रैदास जी की मृत्यु यहाँ पे होती है, इसी किले में होती है। तो संत रैदास की छतरी भी काफी चित्तौड़गढ़ में। और संत रैदास जी को चित्तौड़ में कौन बुलाती है, तो दोस्तों संत रैदास जी को चित्तौड़ में बुलाती है मीराबाई। और मीराबाई के गुरु भी कौन थे, तो मीराबाई के गुरु भी कौन थे, संत रैदास जी थे। उसके बाद में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है श्रृंगार चौरी। तो कई बार आगे श्रृंगार चौरी कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दोस्तों जो श्रृंगार चौरी है, इसमें तक्षण कला का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में जो कलाएं होती हैं, तो उनमें से कौन सी कला, तक्षण कला का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। उसके अलावा नवलखा
महल है दोस्तों, इस नवलखा महल का निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। और बात करें नवलखा महल, एक नवलखा दरवाजा भी होता है, तो नवलखा दरवाजा है रणथंभौर में। नवलखा दरवाजा कहाँ पे है? रणथंभौर में। अगर बात करें अपन कि नवलखा झील कहाँ पे है, तो दोस्तों नवलखा झील है बूंदी में। अगर बात करें नवलखा बावड़ी, तो दोस्तों नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर। यानी नवलखा महल चित्तौड़गढ़ में है, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है, नवलखा झील है बूंदी में है, और नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में। उसके अलावा ये होगी सन 83 की छतरी भामाशाह की हवेली। भामाशाह की हवेली पुरोहितों की हवेली, भामाशाह की हवेली, पुरोहितों की हवेली, और जयमल व फत्ता की हवेली। और आपने पढ़ा था द्वारों के ऊपर छतरी, यानी जयमल फत्ता की हवेली भी चित्तौड़ में है और जयमल फत्ता की छतरी भी कहाँ पे है? चित्तौड़ में। उसके अलावा प्रतापगढ़ के बाघ सिंह का स्मारक, जो चित्तौड़गढ़ जो पहला प्रवेश द्वार है पाड़नपोल, तो उसके ऊपर क्या है? प्रतापगढ़ के बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।